हेलो दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में अदानी पावर लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब अदानी पावर लिमिटेड को लेकर दो बड़े अपडेट आ रहे हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीसीआई ने दोस्तों एक रिलीफ प्रोवाइड किया है अदानी को। सीसीआई का मतलब होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसने एक अदानी को रिलीफ प्रोवाइड किया है अदानी पावर को। और उसके साथ साथ आप देख सकते हो शेयर ने फ्राइडे के सेशन में यानी कल के सेशन में ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारे टारगेट को अचीव कर ही लिया। हाई बनाया 200 का, क्लोजिंग आई है 197 रुपीज़ पे। अब दोस्तों इसका मतलब ये है क्या यहाँ से 230 रुपये जा सकता है, 240 रुपये जा सकता है, 250 जा सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो अपडेट आ रहा है दोस्तों अदानी पावर को लेकर, आईसीआरए ने एक रेटिंग प्रोवाइड की अदानी पावर के लोन को लेकर। आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म फंड बेस्ड टर्म लोन है, ये भी दोस्तों सिमिलर टर्म लोन है। और ये दोस्तों शॉर्ट टर्म नॉन फंड बेस्ड बैंक गारंटी है। और एनसीडी भी आप देख सकते हो यहाँ पर अवेलेबल है। तो एक था 35,000 करोड़ का लोन जिसको लेकर स्टेबल रेटिंग है। एक था 15,000 करोड़ का लोन जिसको लेकर स्टेबल रेटिंग है, वो भी ए वाली अच्छी रेटिंग होती है। उसके बाद एक रेटिंग है नॉन फंड बेस्ड बैंक गारंटी, ये गारंटी प्रोवाइड करी थी, तो इसको लेकर भी A1+ रेटिंग है। तो रेटिंग अदानी पावर को अच्छी मिली। साथ में एनसीडी अगर आप देखोगे 11,000 करोड़ के इशू किए थे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, इसको लेकर रेटिंग है ए स्टेबल। तो स्टेबल रेटिंग अदानी पावर को मिल चुकी है, उसको उसके लोन को लेकर, उसके एनसीडी को लेकर। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है अदानी पावर के लिए। अब दोस्तों दूसरे अपडेट की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हो सीसीआई ने क्लोज कर दिया है केस अगेंस्ट अदानी। अदानी के अगेंस्ट में दोस्तों आप सभी को पता है कि ये केस चल रहा था दोस्तों यूएस के अंदर। यूएस के अंदर दोस्तों केस क्या चल रहा था कि अदानी के ऊपर क्लेम किया जा रहा था कि अदानी ने ब्राइब किया है इंडियन गवर्नमेंट को, और जो इंडियन गवर्नमेंट के फाइनेंस संभालने वाले लोग हैं उनको। और दोस्तों यहाँ पर ये जो क्लेम था ये सीसीआई ने बिल्कुल सीरियसली लिया। सीसीआई ने क्या किया है, सीसीआई ने इस केस को अदानी ग्रुप के जो अगेंस्ट में था उसको बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि अदानी इज नॉट अ डोमिनेंट प्लेयर इन पावर जनरेशन मार्केट। देखिए अदानी डोमिनेंट प्लेयर नहीं है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, अदानी दोस्तों प्राइवेट प्लेयर के अंदर डोमिनेंट है, क्योंकि पावर सेक्टर का जो पूरा बिजनेस है वो सरकार ही संभालती है। सरकार की एक कंपनी है दोस्तों जिसके पास अदानी पावर से ज़्यादा एसेट्स हैं, अदानी पावर से ज़्यादा पावर जनरेट करती है। उसका नाम भी आप सभी को पता होगा। तो सीसीआई ने क्या कहा, सीसीआई ने इस केस को क्लोज किया और कहा कि अदानी इज़ नॉट अ डोमिनेंट प्लेयर इन पावर जनरेशन मार्केट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे यूएस के अंदर क्या चल रहा था कि यूएस के अंदर ये बहुत ज़्यादा अफवाह फैल रही थी कि अदानी ने क्या किया है, ब्राइब दिया है इंडियन गवर्नमेंट को। अब दोस्तों ये अदानी के ऊपर एलिगेशन नहीं है, ध्यान से समझना। एलिगेशन क्या था कि अदानी ने ब्राइब दिया है। अब देखिए बिजनेसमैन जो है अपने बिजनेस को चलाने के लिए ब्राइब देता है, आप सभी को पता है, ये कोई छुपी छुपी बात नहीं है। लेकिन किसको ब्राइब दे रहा है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर भारत सरकार का नाम आ रहा है। तो जब भारत सरकार का नाम आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये अदानी के ऊपर एलिगेशन नहीं है, ये एलिगेशन इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर है। इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हो यूएस के अंदर बैठकर। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो एलिगेशन था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अदानी को हेल्प आउट कर रही है और अदानी इससे अपने बिजनेस के ऊपर बेनिफिट ले रहे हैं। तो ये इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर दोस्तों यहाँ पर एलिगेशन था जिसको सीसीआई ने क्लोज कर दिया और कहा कि जो पावर सेक्टर का पूरा यहाँ पर आप कह सकते हो कि पूरा जनरेशन है, पूरा जो कैपेसिटी है वो इंडियन गवर्नमेंट के पास है, एनटीपीसी के पास है। एनटीपीसी कौन सी कंपनी है दिखाता हूँ। एनटीपीसी लिमिटेड कौन सी कंपनी है, इसका मैं अगर आपको दिखाऊं थोड़ा, एनटीपीसी लिमिटेड, ये देखिए इसका शेयर प्राइस भी आप देख सकते हो यहाँ पर है। ये दोस्तों एक ऐसी कंपनी है ना एनटीपीसी लिमिटेड, मैं आपको दिखाता हूँ। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसकी सब्सिडरी भी बहुत है, इसके एसोसिएट कंपनीज है, इसके जॉइंट वेंचर्स हैं। और इसका अगर आप देखोगे ना यहाँ पर जनरेशन कितना है, 94%। पावर जनरेशन 94% ये करते हैं। उसके बाद इनका अगर आप देखोगे कितना ज़्यादा यहाँ पर इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी है। पावर जनरेशन में बिलियन यूनिट्स, मिलियन यूनिट्स नहीं, बिलियन यूनिट्स ये लोग पावर को जनरेट करते हैं। 327 बिलियन यूनिट्स, 315 बिलियन यूनिट्स। कोल का प्रोडक्शन कितना है पता है, मिलियन मेट्रिक टन, 30 मिलियन मेट्रिक टन, 25 मिलियन मेट्रिक टन। कोल सप्लाई कितना करते हैं, 185 मिलियन मेट्रिक टन।
टैरिफ अगर आप देखोगे 4 रुपए 68 पैसे से लेकर 4 रुपए 57 पैसे का पावर ये लोग बेचते हैं। तो ये सरकारी कंपनी है दोस्तों, ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है, ये सरकारी कंपनी अगर मैं आपको दिखा दूँ एनटीपीसी, तो इसी वजह से सीसीआई कह रहा है कि जो पावर जनरेशन का पूरा यहाँ पर आप कह सकते हो गेम है ना, वो सरकार के हाथ में। ये देखिए, प्रमोटर्स यहाँ पर आप देखोगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 51.010% स्टेक। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है ये, इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, भारत की कंपनी है। तो पूरा जो पावर जनरेशन का दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो सप्लाई है, वो इसी कंपनी से आता है। अदानी पावर एक प्राइवेट प्लेयर है, जिसका पावर जनरेशन कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन एनटीपीसी से ज़्यादा नहीं है। अगर वो एनटीपीसी को सरपास कर देंगे तो आप कह सकते हो कि हाँ, अदानी ने मोनोपोली बना ली है थर्मल पावर जनरेशन के अंदर, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं और सरकार को ये करने देना नहीं चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं कि अदानी अपनी कैपेसिटी एनटीपीसी से ज़्यादा कर लेते हैं तो अदानी की मोनोपोली हो जाएगी मार्केट के अंदर। ये मुझे लगता है सरकार नहीं करने देगी अदानी को, जिसके क्या होगा, फिर से एलिगेशन लगेंगे सरकार के ऊपर ही। तो ये 2 अपडेट आ रहे हैं कि सीसीआई ने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया, इस केस को ही बंद कर दिया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का नाम आ चुका है। और साथ में दोस्तों यहाँ पर रेटिंग भी अदानी पावर को काफ़ी अच्छी मिली है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस पूरे मामले के ऊपर, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।